प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए हम पहुंच गए कक्षा 10वीं गणित में प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न क्रमांक 7 में। तो प्रश्न मैं शुरू कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, सरल से सरल तरीके से आपको प्रश्न के हल समझाने का प्रयास करता हूं। मैं शुरू में बता दूं कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और फिर मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न। अब फिर मैं शुरू में ही कह दूं कि अगर मेरा ये पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज अपने मित्रों को इसे शेयर करिएगा। ठीक है, प्रश्न सिंपल है और मैं पहले भी कह चुका हूं, इस बार भी कह रहा हूं। सीबीएसई के सारे प्रश्न अलग अलग होते हैं, इसलिए एक बार सभी प्रश्नों को देखना अनिवार्य है। यहाँ प्रश्न दिया गया है ए बी एक वृत्त का व्यास है। मैंने चित्र बना दिया, ये ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, वृत्त का व्यास क्या है? जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए वो वृत्त का व्यास है। ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है, तो ए बी एक व्यास है। एक वृत्त का व्यास ए बी है जिसका बी का निर्देशांक दिया है, ये बी बिंदु का निर्देशांक दिया है, केंद्र ओ का निर्देशांक दिया गया है और प्रश्न कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ दिया है ए बी एक वृत्त का व्यास है जहां बी के निर्देशांक 1, 4 हैं और केंद्र 2, 4 है। तो यहाँ लिखेंगे माना वृत्त का व्यास, वृत्त का केंद्र, व्यास नहीं केंद्र, ओ, जिसका निर्देशांक 2, 3 है। ठीक है, अब यहां लिखें चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास को बराबर भाग में बांटता है, या कहें बराबर अनुपात में बांटता है ना, बराबर अनुपात में बांटता है या कि बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, क्या? किसी भी वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास को बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, तो ए बी को ओ केंद्र जो है बराबर भाग में बांट रहा है, इसलिए एओ बटे ओ बी अर्थात इसके अनुपात बराबर होंगे। ठीक है ना, तो विभाजन सूत्र से ओ मध्य बिंदु हो गया ए बी का, ए बी को ओ बराबर भाग में बांट रहा है तो ओ मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र से हम लिखते हैं x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, y बराबर y1 प्लस y अपान 2। ठीक है, अतः विभाजन सूत्र से अब यहाँ x क्या है? x ये है 2 और y क्या है? -3। x1 ये है, y1 ये है, ये x2 है, y2 है। ठीक है, तो माना वृत्त का केंद्र O है और यहाँ और करके लिख लें, और a x1 y1 है। ठीक है, a के निर्देशांक हमने x1 y1 मान लिया। ठीक है, अतः विभाजन सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2
और y बराबर क्या हो गया y1 प्लस y2 अपान 2, ऐसा हम लिख देंगे। अब यहाँ बिल्कुल आप कमेंट्स में लिखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता। किसी रेखाखंड को एक बिंदु जब अनुपात में विभाजित करती है तो हमने विभाजन सूत्र में समझाया था कि ये होता है x1/1, ये होता है x2/2। इस बिंदु के जो एक रेखाखंड को विभाजित करती है इसके निर्देशांक x y होते हैं, ठीक है। और अनुपात m1 m2 होता है। चूंकि यहाँ m1 m2 बराबर है इसलिए ये सीधे मध्य बिंदु वाला ये फार्मूला लग गया है, ये विभाजन सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ x क्या है समझना हो गया, यहाँ x 2 है तो 2 बराबर x1 नहीं ज्ञात है, x2 1 है, ठीक है, बटे 2, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया 2 दूनी 4 यानी x1 प्लस 1 बराबर 4। तो आपका x1 हो गया 4 ऋण 1, तो आपका x1 हो गया बंधु क्या 3 हो गया, x1 क्या हो गया 3 हो गया। इसी तरह इसको लगा ले y क्या है, y है ऋण 3 बराबर y1 धन y2 क्या है 4 है, ये y2 है 4 बटे 2। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 3 6, तो ये हो गया ऋण 6 बराबर y1 धन 4। तो ये ऋण 6 ऋण 4 बराबर y1, तो y1 बराबर कितना हो गया ऋण 10। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया ए के निर्देशांक जो आए वो क्या आए 3 और ऋण 10 बंधु, ये हो गया आपका उत्तर। बात समझ में आया, बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक है। क्या हो गए 3 और ऋण 10, ये 3 और ऋण 10 ये ए के निर्देशांक आ गए, x1 y1 आ गया यहाँ पर, x1 3 और y1 ऋण 10। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 7 पूरा। अगर आपने फार्मूला को अच्छे से समझ लिया है तो फिर प्रश्न को लगाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। इस तरह से इसको आप रोकिएगा और प्रश्न के यहाँ पर लिखना जरूरी होता है परीक्षा की दृष्टि से। हम डायरेक्ट इसमें नहीं जाते, हमने क्या माना क्या दिया है ये सब हमको प्रश्न में लिखना होता है, ठीक है। तो आइए हम अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। आज इसको पूरा हमको करना है तो 8 9 10 इस तरह से पूरा कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 8 अब प्रश्न क्रमांक 7 से दूसरी तरह है, चूंकि तरीका वही है मेथड वही है, थोड़ा सा हर प्रश्न डिफरेंट है जिससे आप हर एंगल से प्रश्न को सोचने का प्रयास करें। यदि ए और प्रश्न क्रमांक 8 में पढ़ रहा हूं, यदि ए और बी क्रमशः ऋण 2 और 2 ऋण 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। चित्र बना लें। P रेखाखंड किस पर स्थित है बंधु, ये AB पर स्थित है, ये AB हो गया, ये एक बिंदु P हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर A और B क्रमशः ए के निर्देशांक दिए गए हैं, क्या ए का ये निर्देशांक दिया गया है आपका ऋण 2 ए के निर्देशांक क्या है ऋण 2 पी के निर्देशांक नहीं दिए हैं, हमें पी के ही निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बी का दिया है 2 ऋण 4, 2 और ऋण 4, ठीक है। तो अब हम प्रश्न को हल कर लें। प्रश्न में कहा गया ये जो P बिंदु है ये AB पर है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न 8 हम हल करेंगे। प्रश्न 8 हल दिया है बिंदु A जिसका निर्देशांक ऋण 2 और बिंदु B और बिंदु B
इधर लिख लेते हैं बिंदु B जिसके निर्देशांक है 2-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB पर एक बिंदु P है जहां क्या है, जहां दिया है AP बराबर 3/7 AB ऐसा दिया। ठीक है, ये क्लू दिया है कि AP और PB में क्या रेशियो है, इसी क्लू से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। अब देखो इसको हम लिख क्या सकते हैं, अगर तिर्यक गुणा करें अपान 1 करके तो ये 3AB कहा जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या, अतः AP बटे 1 बराबर 3AB/7। ठीक है, तो जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 7AP बराबर हो जाएगा 3AB। अब देख लें, ठीक है, चूंकि AB AP प्लस PB है तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। कैसा, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 7/3 बराबर AB/AP। ध्यान दीजिएगा, 7/3 7/3 अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यही चीज आएगा। प्रश्न ये उठता है कि पहले तो सर 3/7 लिखा था, आप 7/3 क्यों लिख रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि 7 में 3 छिपा हुआ, ठीक है, इधर AB है, AB में AP छुपा है और PB छिपा हुआ है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3/4/3 बराबर AP/PB बटे क्या, AP। ठीक, अब आप देखें इसको 3/3 प्लस 4/3 लिख सकते हैं ना। 3/3 प्लस 4/3 इजकल टू AP/AP प्लस PB/AP। अब देखिए AP कट गया, ये 3 कट गया, कहने का मतलब 3/3 की वैल्यू 1, AP/AP की वैल्यू 1। तो अब ये क्या बचा, ये बचा 4/3 बराबर PB/AP। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AP/PB बराबर 3/4। इसको हम उल्टा कर दिए, 4/3 है तो इसको हम 3/4 कर दिए, तो ये PB/AB को हमने AP/PB लिख लिया। अब AP/PB 3/4 हो गया, यानी AP और PB में जो अनुपात है वो 3:4 का प्राप्त हो गया आता। ठीक है, हमको P का क्या ज्ञात हो गया, हमें P का निर्देशांक ज्ञात हो गया। ठीक है, P को हम XY मान लेते हैं। ठीक, P को क्या, XY, बिंदु P यहाँ XY आप लिख सकते हैं, XY। ठीक, तो अतः आप लिख लें, यहाँ चाहे तो लिख लें चाहे तो समझें। अतः M1 बराबर क्या प्राप्त हो गया, 3, और M2 बराबर आपको प्राप्त हो गया 4। ये 3 और 4। ठीक है, और x1 क्या है, x1 बराबर -2, y1 बराबर भी -2, और x2 बराबर आपका 2, और y2 बराबर आपका -4, और x बराबर, तो x y तो है, यही तो फाइंड करना। यहाँ हमने लिख दिया ये M1 M2 x1 y1।
ठीक है, x2y2। तो सीधा हम विभाजन का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट लगाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। क्या डायरेक्ट लगाएंगे हम? p के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे? हम ऐसे भी कर सकते हैं, p क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 प्लस m2। डायरेक्ट p के ये निर्देशांक आ जाएंगे, ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा। क्योंकि x बराबर ये होता है, y बराबर ये होता है। डायरेक्ट हम p के निर्देशांक फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में ये पूछा भी है कि p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीधा सा इसमें आप वैल्यू रख दो। m1 x2, m1 है 3, x2 कितना है? x2 है भाई ये x1 y1, x2 है 2 धन m2 कितना है 4 और x1 कितना है ऋण 2 बटे 3 धन 4 m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2, m1 क्या है 3 और y2 कितना है 2 -4 प्लस m2 4 और y1 कितना है ऋण 2 बटे वही 3 धन 4। अब ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये p के निर्देशांक डायरेक्ट आ रहे हैं, सीधा आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 दूनी 6, वो 4 दूनी 8, तो आपका p आ गया क्या? 6 ऋण 8 बटे 7। और ये क्या हो गया? 3 चौक 12 ऋण 12 ऋण 8 बटे 7। 4 3 12, 4 दूनी 8, ऋण 12 ऋण 8, 12 8 20। तो ये 6 में 8 गए, तो p आपका क्या आ गया? 6 में 8 गए तो आ गया ऋण 2 बटे 7 और ये आपका आ गया ऋण 20 बटे 7। इस तरह से आपका ये p के निर्देशांक ज्ञात हो गए। तो p के निर्देशांक लास्ट में क्या है? ऋण 2 बटे 7, ठीक है, और ऋण 20 बटे 7। ये आपका उत्तर हो गया, सीधे ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया बंधु, उत्तर। ठीक है, तो इसमें चूंकि रेशियो थोड़ा हमको फाइंड करना था, उसमें एक क्लू दिया है कि AP बराबर 3 बटे 7 AB। तो मैंने आपसे बताया कि AB में AP प्लस PB छिपा है। तो यहाँ पर ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये मैंने कैसे हल किया। यहाँ कोई समस्या होती है तो आप जरूर कहिएगा। तो हमने AP अपान PB माने AP और PB में जो रेशियो है 3 बटे 4 उसको हमने प्राप्त कर लिया। तो P के निर्देशांक ज्ञात करना फिर सरल हो गया। ठीक है, इन प्रश्नों को हम चित्र से समझें। सबसे आवश्यक क्या है? चित्र से समझना आवश्यक है। तो प्लीज इसे आप लिखिएगा। मैं चलता हूं प्रश्न क्रमांक 9 में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसी प्रकार से सारे प्रश्न हैं, लेकिन पुनः मैं कहूँगा कि थोड़ा सा CBSE में क्या होता है कि सारे प्रश्न डिफरेंट होते हैं, इसलिए एक नज़र हमें सभी प्रश्नों को देख लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगर आपको समझ में आता है तो अगले प्रश्न में कुछ नहीं है, आप सीधे रफ में सीधा 2-4 स्टेप में लगा सकते हैं। अब अगले प्रश्न 9 में एक रेखाखंड है जिसको 3 बिंदु 4 बराबर भाग में विभाजित कर रहे हैं। यही लिखा है, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9, ये प्रश्न 9 हो गया बंधु। हम चलते हैं हल में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड, यहाँ चित्र बना देता हूं।
ए बी एक फंक्शन चल रहा है, आपको भी आवाज सुनाई दी होगी कंटिन्यू पटाखों की, आप भी आनंद लीजिए। ठीक है, अब सवाल में आ जाइए। ये ए बी एक रेखाखंड है, जिस रेखाखंड को पी क्यू और आर बिंदु 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि बिंदुओं लिख ले, बिंदुओं ए ऋण 2 और 2 और बी का क्या निर्देशांक दिया है 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को माना बिंदु पी क्यू और आर के निर्देशांक एक्स डबल डैश वाई डबल डैश में हमने क्या लिखा, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को माना बिंदु पी क्यू और आर, जिसके निर्देशांक भी मैंने मान लिया, 4 बराबर भाग में विभाजित कर रहे हैं। 4 बराबर भाग में विभाजित करते हैं। ठीक है, अतः AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB बराबर X माना। ठीक है, तो अब देख लें, सबके बराबर X है, तो अगर हम Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे कि AQ बटे QB बराबर AQ काहे से मिलके बना, AP धन PQ बटे QB काहे से बन के मिला, QR धन RB। इसका मतलब क्या हो गया, AP x है PQ x है, तो x धन x बटे x धन x, क्यों, ये सब x के बराबर है भाई, तो AP भी x है, PQ भी x है, QR भी x है, RB भी x है, तो ये हो क्या गया, ये हो गया 2x बटे 2x, तो ये हो क्या गया 1/1। इसका मतलब क्या हुआ कि AQ बटे QB बराबर 1/1, मतलब AQ और QB का रेशियो समान आया, मतलब AB का मध्य बिंदु है Q। ठीक है, तो A का निर्देशांक, इसलिए Q का सीधे मध्य बिंदु का निर्देशांक विभाजन सूत्र से x1 + x2/2 y1 + y2/2 सीधा सा ऐसा लिख लें। ठीक, अतः Q का निर्देशांक, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, Q का निर्देशांक डायरेक्ट लिख रहे हैं, कैसे, A क्या है ऋण 2 और 2 है, और B क्या है 2 और 8 है, तो x1 + x2/2, Q क्या हुआ x1 माने 2 प्लस x1 + x2/2, और ये है y1 + y2/2, मतलब सीधा हुआ कि 2 में 2 चला गया तो 0/2, और ये 10/2,
तो 2 पंचे 10, तो Q के जो निर्देशांक आए 0 और 5 आ गया। ये देख लें सिंपल Q का निर्देशांक। ये प्रश्न में कहा गया है, ठीक है, कि 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो AB रेखाखंड को 4 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदु P, Q और R हैं। ये 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। हमने Q के निर्देशांक 0, 5 फाइंड कर लिए, ठीक है। अब आइए इसी तरह से, चूंकि AP बराबर PQ, AP बराबर PQ है, तो PAQ का मध्य बिंदु है। यहां लिखेंगे चूंकि AP बराबर PQ है, अतः क्या, अतः P का निर्देशांक सीधा मध्य बिंदु से, अब Q यहां पर आ गया, Q आपका क्या आ गया भाई, Q आ गया 0, 5, 0, 5 आ गया Q। तो P मध्य बिंदु हो गया AQ का, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। बात समझ में आई? तो अब हम सीधे निकाल लेंगे P का x, जब निकालेंगे तो हो गया x1 प्लस x2 अपान 2, और ये हो गया y1 प्लस y2 अपान 2। तो हमको P का सीधे निर्देशांक -2/2, तो कट गया तो 1 आया, और ये 7/2 आया। कहने का मतलब P का निर्देशांक जो मिला वो -1 और 7/2 मिला। ये दूसरा आपको ज्ञात हो गया, ये दूसरा, ठीक है। P क्या आया, ये 2 1 कम 2, चूंकि ऋण था 1 आ गया, और ये 5 2 7/2, तो P के निर्देशांक -1 7/2, ठीक है। इसी तरह से अब आप चले जाइए R, तो यहां लिखेंगे चूंकि QR बराबर RB है, अतः क्या, अतः R के निर्देशांक, तो सीधे चूंकि R मध्य बिंदु है, तो हमने कहा कि R के जो निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है। तो यहाँ x1 ये हो गया, x2 चूंकि R QB का मध्य बिंदु है, QR बराबर RB है, तो x1 प्लस x2 0-2/2, ठीक है, y1 प्लस y2 अपान 2, तो क्या हो गया, R बराबर आपका हो गया, R के निर्देशांक आपके हो गए, ये 2 1 कम 2 कट गया, चूंकि 0 में 2 कटेगा तो 1 हो गया, और ये हो गया 13/2। अब देख लें, PA आ गया, R ये आ गया, Q, ये P आ गया, ये Q आ गया, ये R आ गया, तो आप उत्तर बराबर लिखेंगे, उत्तर बराबर, मुझे लगता है आपको समझ में आना होगा। पहले P का लिख दें, तो -1, P के निर्देशांक -1 7/2, Q के निर्देशांक 0 5, और R के निर्देशांक आपके हुए 1 और 13/2। ये आपका हो गया उत्तर बिंदु, उत्तर, ठीक है। बहुत सरल है। कुल मिला के हमें ये समझना है, AB रेखाखंड को P, Q और R बिंदु 4 बराबर भाग में विभाजित करते हैं। तो AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB है, तो QAB का मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से ज्ञात कर लेंगे, और फिर PAQ का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से। तो बिल्कुल सरल है, आप इसको देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 अंतिम प्रश्न बचा है, जो कि अत्यधिक सरल है। इसमें हिंट दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में और संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों का गुणनफल है भाई, ठीक है। इसको आप उतारिएगा, लास्ट प्रश्न आपको समझा देता हूँ, ठीक। समचतुर्भुज,